तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये सोलाना का 15 मिनट पे चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, किस तरीके से आपको टारगेट रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना है और आपके टारगेट क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे। ये चार्ट अभी पिछले 2-3 दिनों का है, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया थोड़े फिक्स साइज में कि पता रहे कि ये हटा देता हूँ, इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे कि जैसे कि मार्केट इस साइड से देखोगे तो मार्केट थोड़ा ना डाउन साइड में है, साइड वेज टाइप में है। लेकिन इस जोन से देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने को नज़र आएगा। वैसे तो ये यहीं पे हो रहा है इस जोन पे ही, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जोन के लिए अपन को ये वेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में अब आपको इससे ऊपर ऊपर की आपको एंट्री करनी होगी, वो होगी बाई साइड ही में। अब आप एक दूसरी स्ट्रेटजी को भी इसमें मर्ज कर सकते हो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में कैंडल को भी मर्ज करके आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे फर्स्ट अगर 9 एंड 15 EMA का यूज़ करोगे तो आपकी फर्स्ट ट्रेड बनेगी ये वाली इस जोन पे। ये आपका ये यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा। आपका पर ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 होना चाहिए, लेकिन यदि 1:2 भी हो जाए तो काफ़ी है। मतलब मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा आपको उन्हीं ट्रेडों को प्लान करना है जो 1:3 का टारगेट दें। यदि 1:3 का टारगेट नहीं आ रहा है तो आपको उनको छोड़ देनी है। अब जैसे कि ये ट्रेड है तो इसने टारगेट काफ़ी हद तक ठीक दिया, लेकिन अपने को फिक्स करना है कि अपने को 1:2 पे निकल जाना है। तो यहाँ पे 1:2 अपना डन हो गया, लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा भी बुक कर सकते थे क्योंकि ये कैंडल के जस्ट तुरंत बाद ही ये अप साइड में गई है, ना कि पहले नीचे आया फिर ऊपर गया। उसके बाद में आपको दोबारा एंट्री या इस कैंडल पे होगी, लेकिन एक चीज़ आपको देखनी रहेगी कि यहाँ पे जो जोन बन रहा है वो थोड़ा कंफर्मेशन के साथ में नहीं बन रहा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री करोगे इस जोन पे, तो अब आपका रिस्क यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा। अब आपका टारगेट 1:2 होना चाहिए यहाँ तक का। तो यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन यही आपने इसी चीज़ में दूसरी स्ट्रेटजी मर्ज की होती, जैसे कि 9 एंड 15 EMA, तो आपके स्टॉप लॉस जाने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होता या आपका हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। कुछ चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 9 एंड 15 EMA का ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट के पास में जोन बनाया। अब अपनी एंट्री होगी इस कैंडल पे, ये कैंडल पे। लेकिन अपने को एक चीज़ और देखनी है। अब ये देखो इतनी बड़ी कैंडल है, तो ऐसी जगहों को अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इस कैंडल को अवॉइड करता, तो ये अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा, मतलब कि सपोर्ट से थोड़ा नीचे, और टारगेट इस अकॉर्डिंग यहाँ तक रखेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, और ये 1:3 टारगेट डन हो गया। नेक्स्ट जोन आप देखेंगे तो अब ये एक वापस रेजिस्टेंस जोन बना दिया। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस गया इस जोन पे, फिर वापस नीचे आया, फिर इस जोन से फिर नीचे आया, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से फिर नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस से फिर गिरने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे इसने प्रॉपर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में आपको रिटेस्ट का जरूर वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट गया, फिर आपने रिटेस्ट का वेट किया। अब यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटेजी मर्ज करेंगे 9 एंड 15 EMA और साथ में कैंडल आप 2-3 फिक्स कर सकते हैं 9 एंड 15 EMA के साथ में। इससे क्या है ना, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट अच्छा होता है और विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं 9 एंड 15 EMA भी साथ में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1:4-5 तक का टारगेट आपको मिल जाता। अब इतनी बड़ी है, कंटिन्यूसली गया है, तो अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते तो 1:4 तक तो आप प्रॉफिट बुक कर ही सकते थे इस चीज़ का। अभी यहाँ पे आपको फिर से ये इस जोन को ड्रॉ करना रहेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आया, ये मैंने ये जोन ड्रॉ कर दिया यहाँ तक का। अब अपनी एंट्री कहाँ होगी? फर्स्ट एंट्री इस जोन पे होगी। जैसे कि मार्केट गया,
वापस रिटेस्ट किया लेकिन सपोर्ट तक नहीं आया, सपोर्ट प्रॉपर नहीं बना, ये ग्रीन कैंडल नहीं है तो मैंने एंट्री नहीं की। इस जोन पे अपने को एंट्री करनी बन सकती है। अगर यहाँ पे अगर दूसरी कंफर्मेशन देखेंगे तो ट्रेड लाइन भी बन रही है, लेकिन अपने को ट्रेड लाइन अभी नहीं देखनी, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ी कैंडल एक एंट्री की बनती है। यहाँ पे अगर आपने एंट्री करी होती तो आपका स्टॉप लॉस गया होता। अब आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ रखते, जैसे कि इस कैंडल है तो आप इससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखते थे, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका टारगेट रहता इस जोन तक का, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आप यहाँ पे 9 एंड 15 EMA को साथ में यूज़ करते तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ट्रेड नहीं बनती 9 एंड 15 EMA के अकॉर्डिंग। 9 एंड 15 EMA के अकॉर्डिंग ट्रेड बनती है इस जोन पे। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा और भी छोटा, और आपका फर्स्ट टारगेट 1:3 या 1:2 का होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे टारगेट डन हो गया। आपको नेक्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट आप जोन ड्रॉ करेंगे तो आपको इस जोन को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, आपने 9 एंड 15 EMA लगाया, अपनी प्रॉपर कैंडल का वेट किया। अब यहाँ 9 एंड 15 EMA स्ट्रेटेजी लगाई और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड प्लान किया। जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री करी होती तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन इससे नीचे होता थोड़ा, और आप इसको सही से होल्ड कर पाते तो इसका टारगेट आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा टारगेट आया। लेकिन मान लीजिए आप इतना होल्ड भी नहीं कर पाते तो आप 1:3 तक तो अपना बुक कर सकते थे। लेकिन एक और जो 9 एंड 15 EMA की, जब 9 एंड 15 EMA मोस्ट मूव देता है तो मार्केट कंटिन्यूसली जब तक 9 एंड 15 EMA को ब्रेक करके नीचे ना आए आपको होल्ड करना है। अब जैसे कि आप बीच में एंट्री करोगे 9 एंड 15 EMA, ऐसा ट्रेंड मतलब मूव छूट जाए तो आपको कैंडल देख के ऐसे जोन्स पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप सपोर्ट का भी साथ में यूज़ करें। तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिला। लेकिन ऐसे जोन्स के लिए मैं इसलिए मना करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एंट्री कहाँ बन रही है इन कैंडलों पे, लेकिन ये एकदम परफेक्ट जोन नहीं है। लेकिन अगर आप सपोर्ट के साथ में एंट्री करते हो, जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे मार्केट एक बार एक ही जोन में आया तो मैंने ये थोड़ा ड्रॉ कर दिया। अब मेरी परफेक्ट एंट्री कहाँ होगी, इस कैंडल पे होगी मेरी परफेक्ट एंट्री, जो एकदम मेरे को लगता है कि ये जोन एंट्री का है, तो मैं इस जोन पे एंट्री करूँगा। यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा यहाँ तक का। इससे ऊपर जाता है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये कम से कम यहाँ तक आपने देखा कि आपका 1:2 से ज़्यादा टारगेट मिल रहा है, तो आप ऐसे जोन्स पे एंट्री कर सकते हो। अब आप इस जोन को देखोगे कि यहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री कहाँ बनेगी। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे 9 एंड 15 EMA देखोगे तो 9 एंड 15 EMA का यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा देती है। 9 एंड 15 EMA स्ट्रेटेजी को आप सपोर्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं और ट्रेड लाइन के साथ में। इन दोनों कंडीशंस में आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर साथ में कैंडल का भी यूज़ करना है। अब जैसे कि यहाँ पे आप एक जोन देखते तो सीधे ही यहाँ पे आप एंट्री करने की कोशिश करते, क्योंकि 9 एंड 15 EMA के पास में है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट भी हुआ, रिटेस्ट भी हुआ। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि यार मार्केट कितना ज़्यादा मूव किया, तो अब यहाँ से मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है, इसीलिए ऐसे जोन्स पे थोड़ा वेट करें। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूँगा तो फर्स्ट मैं इस जोन को भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि प्राइस कम से कम यहाँ तक के आएगा। अब जैसे कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होने से पहले आपको एक ट्रेड लाइन भी बना लेनी है ऐसे जोन्स पे, ताकि आपको कंफर्मेशन फिक्स हो कि यार हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पे अभी 9 एंड 15 EMA एंट्री नहीं हो रही। जैसे ही ब्रेकआउट होगा एक, जैसे कि ये वाली कैंडल एक अच्छा कंफर्मेशन देती है तो तब हम एंट्री कर सकते हैं। मोस्टली 9 एंड 15 EMA का क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे अब ये जोन, एक मिनट, यहाँ पे देखोगे अपन इस जोन को रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट बना दिया।
ये। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल होगी और ये अच्छा खासा कंफर्मेशन देगी 9 और 15 EMA के अकॉर्डिंग, जैसे कि सपोर्ट से हमें कंफर्म है कि मार्केट बुलिश साइड में ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम 9 और 15 EMA लगाएंगे तो हमें को और भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब बुलिश साइड में है और आप एंट्री कर सकते हो। इसीलिए 9 और 15 EMA का साथ में यूज़ करना या किसी अदर चीज़ का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे टारगेट रखेंगे 1:3 के आसपास का और अपने का टारगेट का वेट करेंगे। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।